शांति भवानि कुर्वते लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां सबाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च सपतिव्रताश्च रोग नश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु बृहिवर्षतु कृषकाणां सुभिक्षकाले प्रजन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालेश्च सर्वेषां शांतिर्भवतु। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों को उत्तम मति विचार भाव शक्ति प्रदान करें ताकि गौ माता जी की मातृत्व भाव से सेवा कर सकें। गौ सेवा के प्रताप से इनकी साधारण बुद्धि प्रज्ञा रितंबरा भूमा जैसी उत्तम उत्तम स्थिति को प्राप्त करें। गौ सेवा के प्रताप से इनके जीवन में रोग दोष आदि व्याधि ना सताए, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा ना सताएं, धन धान्य की कभी कोई कमी न रहे। जब तक ये जीवन में रहे आनंद पूर्वक जीवन यापन करें। मृत्यु की अंतिम घड़ी जब सामने आए, यम के दूत इनको न सताए, स्वयं आपके पार्षद इनके लिए विमान लेकर आए। इसी उत्तम मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। अब आदरणीय शंकर जी भाई साहब हमें कुछ गौ सेवा के विषय में बात कहेंगे, फिर कार्यकर्ता जो भी आगे सूचना देंगे उसके बाद आरती होगी। अभी बीच में कोई भी नहीं उठेगा, इस बात का ध्यान रखना। शंकर जी भाई साहब ठेठ जयपुर से चला के आए हैं, तो इतने व्यस्ततम समय में भी समय निकाला है, इसलिए हमें उठना नहीं है, ध्यान से और धैर्यपूर्वक हमें श्रवण करना है। ओम नारायण। पूज्य गौ माता के चरणों में मैं सादर वंदन, पूज्य श्रद्धा दीदी जी के चरणों में नमन, गुरु गुरुदेव महाराज के चरणों में नमन, आप सब गौ भक्तों के चरणों में नमन। आपने 5 दिन से कथा का आनंद लिया है, गौ माता की महिमा सुनी है, प्रत्यक्ष व्यवहार में गौ माता कितना लाभ करती है। तो गौ माता का जो बिलोने का घी है, क्रीम का मलाई का नहीं, जिनको माइग्रेन है, आंधा-सीसी की तकलीफ है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, खर्राटे आते हैं, पैरालिसिस लकवा हुआ है, साइनस है, एलर्जी है, मंदबुद्धि है, पागलपन है, कान का पर्दा फट गया, वे भाई बहन रात को सोते समय 3-3 बूंद गाय के घी की दोनों नाक में डालें, गर्दन पीछे करें, नहीं तो मुंह में आएगा। एक 5-7 मिनट आप देखेंगे, लकवा छोड़कर बाकी सब बीमारी 2 महीने में ठीक हो जाएगी। जिनको काला मोतिया ग्लूकोमा की समस्या है, नसें सूख जाती है, दिखना बंद होता है, दुनिया के किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, वो 6 बूंद गाय का घी, 3 बूंद नारियल का तेल हथेली में मिलाकर रात को नाभि में लगाएंगे, उनका ग्लूकोमा साल भर में ठीक हो सकता है। जिनको पेट की कोई भी बीमारी है, पेट में आंव बनती है, कब्ज है, दस्त है, आफरा है, गैस है, पाइल्स है, फिशर है, एसिडिटी है, संग्रहणी है, अल्सर हो गया है, 4 लीटर गाय की ताज़ा छाछ मक्खन निकाली हुई, 4 लीटर पानी, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम सेंधा नमक, 200 ग्राम राई घर में कूटी हुई स्टील के बर्तन में मिला दीजिए, ऊपर सूती कपड़ा बांध दीजिए, 4 दिन धूप में रखना, शाम को उठा लेना, 5वें दिन डबल कपड़े में छानना, जो पतला पानी मिलेगा लगभग 4 लीटर, उसको 20-20 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात को भोजन के बाद लेना। इसको हाथ नहीं लगाना, चम्मच से लेना, 2 महीने में आपकी सब बीमारी ठीक कर देगा। जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, गाय का गोबर का छाना, उपला, कंडा, ये बनाकर सुखा लीजिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पैर रखकर बैठिए, 2 महीने में आपका शुगर कंट्रोल होगा। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, गाय की जो गल कमल है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम ऊपर से नीचे हाथ फेरेंगे, आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जिनको लो ब्लड प्रेशर है, नीचे से हाथ ऊपर घुमाएंगे, आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जिनको कोई भी चर्म रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा गौमूत्र मिलाकर लेप कर दीजिए, 1 घंटा नहीं, गौमूत्र नहीं, गोबर में थोड़ा सा खाने का कपूर मिलाकर लेप कर दीजिए, 1 घंटा रखिए, बाद में पोंछ दीजिए, आपके चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। जिनको स्लिप डिस्क है, स्पोंडिलाइटिस की तकलीफ है, सर्वाइकल है, थोड़ा गोबर,
थोड़ा गौमूत्र मिलाकर लेप करिए, 1 घंटा रखिए, पहुँचकर नारियल तेल लगा दीजिए। महीने भर में आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। घर में आज किसी भी बहन बेटी को बच्चा होने वाला है, प्रसव है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 6000 बहनों को जिनको 2-2 बार सिजेरियन हुआ था, 30 ग्राम गोबर का रस, 50 ग्राम गोबर लीजिए, 100 ग्राम पानी लीजिए, घोलकर टांग दीजिए, नीचे कटोरी रख दीजिए, 30 ग्राम रस, 5 तुलसी पत्ते पीस कर और उस बहन को जब प्रसव पीड़ा हो पिला दीजिए। 2 घंटे में गारंटी नॉर्मल डिलीवरी होगी। 6000 में एक भी केस गड़बड़ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक पुस्तक है सृष्टि की संरक्षक भारतीय गाय, बाहर आपको मिल जाएगी, 20 रुपये मूल्य है। उसमें ये सब फार्मूले हैं और भी बहुत फार्मूले। दूसरी एक छोटी और सुरभि गोघृत बाम, उसकी शीशी है, उसमें 7 चीज़ें हैं। गाय का शुद्ध बिलोने का घी है, अजवाइन सतह है, कपूर है, पीपरमेंट है, तुलसी का तेल है, नीलगिरी का तेल है, लौंग का तेल है। सर्दी है, जुकाम है, सिर दर्द है, दांत दर्द है, टॉन्सिल है, कोई कीड़ा काट गया, इनहेलर पफ लेते हैं, कहीं भी दर्द है, लगाकर उस दर्द में सेक कर दीजिए, बाकी लगा दीजिए, ये सब बीमारी ठीक कर देगा। उसका भी मूल्य है 20 रुपया, अगर चाहिए तो ले लीजिएगा। आपने मुझे यहाँ समय दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी और सबके चरणों में प्रणाम। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए गौ माता की, बोलो नंदी बाबा की। सर्वप्रथम मैं दीदी के चरणों में नमन करते हुए दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छापर रामशंकर गौशाला पूरा परिवार की तरफ से कि दीदी ने हमारा आग्रह इस छोटे से ग्राम में आने की अनुमति दी और बहुत प्रेम से भाव से हमारे जीवन में गौ माता का कितना महत्व है हम लोग अनजान थे। हम छापर ग्रामवासियों को पूरा आप गौ माता की भक्ति के बारे में, गौ माता अपने जीवन में क्या काम आती है, जो आपने हमें समझाया या हम समझे हैं, हम गौ माता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और गौ सेवा जो आप हमको बताया है उस हिसाब से हम गौ माता की सेवा करने का सभी को आज प्रण लेना चाहिए। नंदीशाला, गौशाला, अपने घर में गाय माता की कैसे सेवा करें। बहुत ही विडंबना की बात है कि 100 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में केवल 82 करोड़ गौवंश है। उसको ही अपने अगर 30 आदमी अगर एक गौवंश को पालें तो ही अपने भाग में गौ माता नहीं आएगी। तो अपने को दीदी के बताए अनुसार सभी जितने अपने गौ भक्त हैं सभी को इस बात का ध्यान में रखते हुए गौ सेवा को ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारे इस कार्यक्रम में रामशंकर गौशाला परिवार की तरफ से सबसे पहले मैं बहुत सारा खूब सारा धन्यवाद आप श्रोतागण को देना चाहता हूं जो छापर ग्रामवासी सभी कथा का 5 दिन आनंद लिया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं रतन जी वेद जिन्होंने ये नोरा उपलब्ध कराया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम टेंट हाउस जिन्होंने ये टेंट लगाया, उनके कर्मचारी सभी एक भाव से कार्य किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इलेक्ट्रिशियन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो टेम्पू हमारी सेवा में लगे हुए हैं टेम्पू चालकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे म्यूजिशियन आए हैं और जो भी टीम दीदी के साथ आई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे रामशंकर गौशाला के कार्यकर्ता जो जी तोड़ के मन लगा करके पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराया है, नंदीशाला बनवाई है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं उन ट्रस्टियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी इस तरह अगर कार्यक्रम में अपने जुड़ेंगे तो छापर नंदीशाला एवं गौशाला और प्रगतिशील रहेगी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी का नाम छूट गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और हमारी व्यवस्था में माताओं बहनों को बार बार आगे पीछे करने के लिए हमारे कार्यकर्ता कुछ बोले हैं, आपको कोई कष्ट हुआ है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। हमारी व्यवस्था में अगर कोई भी कमी रही है तो छोटा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के आप माफ़ करिएगा। और दीदी से मेरा एक आग्रह है, इस बार समय अभाव के चलते
हमने ये 5 दिन की कथा रखी, लेकिन दीदी हमारा मन नहीं भरा है। आप जो 365 दिन की बात बोल दी, तो कम से कम 7 या 10 दिन की तो कथा छापर में होनी चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नेक्स्ट जब भी आपको समय मिले या हम आपको आग्रह करें तो हमारा आग्रह आप स्वीकार करेंगे। इसी आशा के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। मैं सुभाष जी बायती को आग्रह करता हूं कि वो मंच के पास आए। पवन जी दातीज सुजानगढ़ से जो पधारे हैं वो भी हमारे स्टेज के पास आए। दीदी ये पवन जी दातीज हमारी रामशंकर गौशाला और नंदीशाला का पूरा कार्य संभालते हैं। शंकर भाई साहब सहायक अभियंता इलेक्ट्रिक विद्युत इलेक्ट्रिक विभाग से जो जैन आए हुए हैं उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। बाबूलाल जी शर्मा, राजेंद्र प्रसाद जी राठी और जो भी हमारी रामशंकर गौशाला के कार्यकर्ता हैं जिनका हम कल सम्मान नहीं कर पाए, वो अगर यहाँ उपलब्ध हैं तो हमारे स्टेज के पास आए। पवन जी ने, राजेंद्र राठी ने, पवन जी दीदी का आशीर्वाद लो, आप माला चढ़ाओ। गाय 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 गाय। सुभाष जी, दीदी, राजेंद्र जी आइए। गाय दो, गाय कोई सी देते नहीं है, एक ये दे दो, गाय दो। हरिभाई जी को तो बुला लो थे। देखिए मैं एक अनुमति चाहता हूं सबसे, क्योंकि हरिभाई जी से मैं 2 शब्द बुलाना चाहता हूं। मैं हरिभाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। मैं सभी श्रोताओं से, महिलाओं से, पुरुषों से निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए हरिभाई जी के लिए हाथ उठा के प्रार्थना करें, वो यहाँ आए और अपना 2 शब्द का आशीर्वाद सबको दें। मैं आप सबकी ओर से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हालांकि उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन मैं दृष्टा कर रहा हूं कि आप सभी की ओर से यदि आपका मन हो तो दोनों हाथ उठा के बोले जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरी दृष्टा माफ करना भाई जी से, मैं हरि भाई से फिर मैं क्षमा मांगूंगा। उन्होंने मना किया था, फिर भी मुझे रहा नहीं गया। आपसे निवेदन है कि हमें आशीर्वचन कहें, 2 शब्द जरूर कहें। जय गौ माता। दीदी को प्रणाम। 5 दिन का प्रोग्राम बड़े आनंद से, कब समय बीत गया मालूम नहीं चला। आशीर्वाद भी दिया है सबों ने धन्यवाद भी दिया है, सब हुआ है। मेरे मन में एक बात चलिए, कुछ लोगों ने कहा भी है कि अगली कथा दीदी ये कब होगी, वो भी छापर में। अब वो आशीर्वाद हो तो हम लोगों को तभी है दीदी हाँ बढ़ देगी, नेक्स्ट स्टेज में कथा के मैं करूँगा जैसे टाइम रेस्ट हो। क्या लोग, आप लोगों की क्या राय है? अगले साल दीदी कथा होनी चाहिए नहीं चाहिए? जोर से दीदी ने भी तो बताया था। तो हम लोग सब चाहेंगे हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा अगर हम लोगों ने ठीक ठाक सुना है तो। दीदी जय गौ माता। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छा सा किया है। एक मेरी सबसे यही निवेदन है, नंबर निवेदन है, गौशाला बनी है और भी बनी है और भी गौशालाएं चल रही है। ये तुलना नहीं होनी चाहिए, छोटी है बड़ी है, या इसमें सेवा ज़्यादा हो रही है इसमें कम हो रही है। जिसमें कमी है सबको लग के साथ में लग के उसको पूरा करना चाहिए, उसको और कितना आगे बढ़ाएं। अपने यहाँ तो दीदी तो आश्चर्य करिए 3 गौशाला, अपने यहाँ तो 10 हो जाए, उतनी भी कम है। हम लोग सक्षम है मतलब सब लोग देख रहे हैं कितनी अपने 80 साल हो गया श्री राम से गौशाला को। उसके बाद में गौ सेवा समिति चल रही है, उनको भी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, लमसम 25 साल 30 साल उनको हो गया। फिर श्याम जी चला रहे हैं, उनको हो गया। एक नई और
गौशाला तो नहीं बोले खुली है, वो भी चेष्टा कर रहे हैं, तो हो रहा है। तो अपना हो सकता है आप सब लोग अगर साथ लगें तो वहाँ जो कमियाँ रही है बनाने में या करने में, तो वो कमियाँ सब ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। वहाँ और चीज़ बनाई जा सकती है, यानी जो बन गई है उसमें और चेंज नहीं हो सकता है। तो सब लोगों को वहाँ आना चाहिए। अब उसमें एक नियम व्रत बना लीजिए, वो आप ये समझ लीजिए वो क्या परिक्रमा ही हो रही है। आज पूर्णिमा है, बाबा जी को जा रहे हैं, साला सलमान जा रहे हैं, तो अपने गौशाला जा रहे हैं, तो गौ माता की परिक्रमा हो जाएगी। बाकी दीदी ने अच्छा सा समझाया, तो शायद मेरा बोलना तो आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि वहाँ मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। दीदी ने अपना मारवाड़ी ज्ञान मचका चढ़ाना है, अरबियाँ समझाया है। अब अगर आपने नहीं उतरा है तो चारों शंकराचार्य जी बैठा एड है, राम सुखदास जी बैठ है, घना ही साधु महात्मा एड है। आप आई रजे वाला ए साधु महात्मा आता रहे वाला और अपन टोकता रहे वाला, तो कम से कम अपन इन मायने वो तो साधारण सो श्याम न दिखने वालों काम है, आप कर सका। इनमें कोई भक्ति करनी है, माला करनी होनी, नियम लेना भी एक गाय की डली सेवा करके आसी हूँ। तो सड़ा हूँ हाथ जोड़ो नम्र निवेदन है कि सड़ा कोई सी गौशाला की पास में या जट भी गाय देखे आगू, तो आप छापर में आपनो यहाँ प्रोग्राम है कि गाय सड़क पर थान मिलेगी को नहीं, गाय ने रोटी देनी हो थान गौशाला में ही जाना पड़ेगा, या कोई पड़ोसी गाय तो बट खोजना पड़ेगा। तो सड़ा अगर सागे लागो तो आप बात ठीक ठाक हो सके। अब मन की कल्पना है, अब बात ठीक ठाक हो सके। दीदी ने एक बार फिर प्रणाम करूँ। आगे की डेट जब तय उसी तो सड़ा ने भी कड़स यात्रा करनी है, ये बार टेंट टांट और मतलब सब टूट जाना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ये हिसाब से सड़ा प्रयास करो और दीदी अगली बार आवे, नहीं आशीर्वाद देवे। जय गौ माता। जय गौ माता। आप सभी एक बार हाथ उठा के हरि भाई जी उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं जोर से बोलूंगा, आप भी जोर से बोलिएगा। जय गौ माता, जय गौ माता। आप सभी का आशीर्वाद हरि भाई जी के लिए है, इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। मैं दीदी से भी प्रार्थना करता हूं कि दीदी आप इनको आशीर्वाद दें कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। और हमारा जो लीडर है, हमारा जो इंजन है, हम सब कपलिंग है। जैसे एक रेल इंजन होता है, उसके पीछे डिब्बे होते हैं, डिब्बे भी हैं, इंजन भी है, लेकिन आपस में यदि जोड़ने वाला कोई नहीं है तो ये कपलिंग का काम करते हैं। दिखते नहीं है, दिखता तो इंजन है और डिब्बे हैं, दिखता तो ये इंजन है और डिब्बे हैं, लेकिन जो कपलिंग होती है, आपस में जोड़े रखती है, वो हरि भाई जी हैं। एक छोटा सा निवेदन था, एक छोटे से कार्यकर्ता ने इनको पूछ लिया था कि भाई जी नंदीशाला आप ही बना ले। वहाँ मैं उस टाइम वहीं बैठा था, तो इन्होंने 2 मिनट के कार्य तुम संभाल लोगे क्या, उन्होंने यही पूछा। इन्होंने ये पूछा काम तुम संभाल लोगे क्या, उस कार्यकर्ता ने कहा हाँ संभाल लेंगे, उन्होंने यस कर दी। आज इतनी बड़ी नंदीशाला बनी है कि ब्लॉक स्तर की, जो गवर्नमेंट कह रही है ब्लॉक स्तर की, आसपास में इतनी बड़ी नंदीशाला नहीं बनी है। वो नंदीशाला सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से, इनके कारण से, प्रयास नहीं, इनके कार्यों से। हम सब साथ थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम सब साथ थे, लेकिन साथ से नहीं होता है। जिसका दिमाग चलता है उसका काम होता है, वही काम कर सकता है। तो इन्होंने जो कार्य अपने छापर के लिए किया है, नंदीशाला के लिए जो कार्य किया है, वो अनुकरणीय है। स्वास्थ्य उत्तम रहे, ये पुनः पुनः हम सभी इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। गौशाला के लिए, रामशंकर गौशाला के लिए छापर नगर और छापर के बाहर से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। सभी दानदाताओं को श्री रामशंकर गौशाला की ओर से बहुत 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 धन्यवाद, आभार। कोई भी बाहर नहीं जाएंगे, आरती पूरी सुनेंगे, आरती करके जाएंगे जैसा दीदी ने निवेदन किया था। जय गौ माता, जय गोपाल। हरिओम हरिओम। करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की
आरती उतारूं। चांद सूरज जाके नैना विराजे, श्रृंग शिखर पर विष्णु जी राजे। रोमे रोम जारो ऋषिया सुसाजे, प्यारी छवि से सब रमणिया लाजे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारूं, दुख हरता नंदे की आरती उतारूं। दुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदे की आरती। जिह्वा से गौतम की दृष्टि लुटाई, भूप का गुप्त को विजय दिलाई। धरणी ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से हर घर में खुशियाँ है छाई। आंचल से बाबा का आंगन बुहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतार। गोबर में मैया के कमला निवासा, रसवी मैया जी के विमला का वासा। गिरथ जलाने से सुधरे है श्वासा, सारे जगत की ते जननी हो मासा। ऐसे मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती। चौओरी पुरुषार्थी चारों गुरों के, धर्म हित लड़ते बुरों से। वाहन बने हो शिवा गुरों के, गगन सवारों अपने सूरों से। कीरत बाबा की मैं किस विध विचारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। दुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती। दीलिप सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुली रोयस सब जन गावे। सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब ही मिट जावे। सेवा से अपना में जीवन सवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। दीलिप सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुली रोयस सब जन गावे। सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब ही मिट जावे। सेवा से अपना में जीवन सवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। श्रृंग मृदा दुख प्रतिष्ठा में अर्पण, उच्च जल सब पितरों का तर्पण। सकल जगत हित जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विचारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से चाहे। द्वापर में गोपाल खुद ही चरावे, कली में संग करणी जी आनंद मनावे। सब युग में मैया हो कष्ट निवार, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम द्वितीयारि वन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। जय जय गो माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गो माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गो माता।
माता जय गुरुदाता। जलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी मे त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीसुरभ्यै नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।